शीशे सा दरिया देखेंगे और अपनी ये बहकती जवानी। जाने जा, आ भी जाओ, आओ खेले कोई खेल पुरानी। सब कुछ तूने उसको समझाया, गुड टच बैड टच सिर्फ उसको बताया। लड़का पाला मगर मर्द ना बना सकी। हम जिक्र नहीं करते तो क्या हुआ, कभी मेरी फिक्र को भी समझा करो। मुझे सिलाई बहुत पसंद है, दुकान खोल लूँ क्या? ना सबसे पहले मेरी गर्लफ्रेंड जाट है, प्रॉपर जाट। माँ मेरे पापा नहीं होते तो कितना अच्छा था ना। हर मुराद पूरे करने के वादे तो नहीं, मैं अपनी बाहों में तेरे ख्वाब सजाऊंगा। बातें ये सारी देर से समझा, बचा लूंगा खुद को, ये मेरा भरम था। Today I'm presenting a poetry which is based on like a girl who is waiting for her beloved to come. So the name of my poetry is मिलो ना कभी. So let's start it. कि तुम मिलो ना कभी, कि जिस्म में छुपी हुई हर बात बोल दूं, और जो भी दुनिया से छुपाया है वो राज खोल दूं. मिलो ना कभी कि इस दिल के कोने कोने में बसा हुआ हर दर्द तुम्हारे सामने बोल दूं. हर सवेरे अपनी चाहत का असर मैं तुम पर घोल दूं. मिलो ना कभी कि तुम्हारे एक दीदार के लिए इस दुनिया से मुंह मोड़ लूं, और तुम्हारी एक हंसी के लिए ये ज़माना पीछे छोड़ दूं. मिलो ना कभी कि इन समंदर भरी आंखों को एक किनारा मिल जाएगा, और मिलो ना कभी कि एक बेसहारे से दिल को सहारा मिल जाएगा. मिलो ना कभी कि अपनी अधूरी सी कहानी को पूरा करने का एक बहाना से मिल जाएगा, और जब तुम मिलोगे इस संसार को अपने अपने प्रियतम को बताने के लिए हम दोनों का एक फसाना मिल जाएगा. मिलो ना कभी कि सालों से भटके मुसाफिर को उसका घर मिल जाएगा, और मिलो ना कभी कि इन अच्छे कर्म करने वाले हाथों को उनका फल मिल जाएगा. मिलो ना कभी कि उस दिन खुदा ने भी क्या एक दीवाने पर इनायत की होगी, और उस दिन ये जहां भी देखेगा कि मिलन की रात क्या कयामत की होगी. और जिस दिन तुम मिलोगे वो खुदा भी हर किस्मत के हर कदम पर सिर्फ प्रेम के बीज बोएगा, और जिस दिन तुम मेरे होगे ये आसमान भी खुशी के आंसू रोएगा. और जिस दिन तुम मिलोगे बहुत सोचने की बात है कि वो दिन भी क्या ही खास होगा, और ना बोलने वाले जीव जंतुओं को भी उस दिन सच्चे प्रेम का एहसास होगा. जिस दिन तुम मिलोगे शाहजहां मुमताज क्या हीरो और रांझा को भी पीछे छोड़ देंगे. अरे तुम एक बार आओ तो सही, इस जमाने को अपनी दास्तां सुनाएंगे. मिलो ना कभी की लिखी हुई बातों को सच्चाई में बदल दूं, तुम आओ तो सही मैं अपनी किस्मत ही पलट दूं. मिलो ना कभी कि सूरज को चांद और चांद को सितारा कह दूं, तुम मिलो तो सही आसमां पर एक आशियाना हमारा कर दूं. थैंक यू. Good afternoon everyone. I am Riddhi from Delhi University Shivaji College pursuing English Honours. मुझसे जन्मे मर्द ने मुझे आज शर्मिंदा कर दिया. लड़का पाला मगर मर्द ना बना सकी. भूल गई इन्हें इज्जत देना सिखाना. अब माँ खुद के लिए कब मांगती है? मैंने भी नहीं मांगा, पर मांगनी चाहिए थी. खुद के लिए इज्जत मांगनी चाहिए थी. भीख ही सही पर मांगनी चाहिए थी. आज गली में मेरे लाल को गाली देते सुना. मेरे आँख के तारे ने मेरी आंखें भर दी. गुरूर से नहीं, शर्म से. इज्जत और मर्यादा शायद वो कभी नहीं सीख पाएगा, सिखाना पड़ेगा, ये समझना चाहिए था मुझे. फिर अपने महबूब को देख तसल्ली की कि चलो किसी माँ ने तो मर्द बनाया. आज बिलखती बेटी से पूछने पर पलकें भीग गई. मेरे महबूब के प्रेम से नहीं, उसके आवारापन जानवर को जानकर. बेटी सवाल कर गई, माँ मेरे पापा नहीं होते तो कितना अच्छा था ना. बेटी सवाल कर गई, माँ मेरे पापा नहीं होते तो कितना अच्छा था ना. मैंने पहली बार अपने लाल जोड़े को सफ़ेद रंग में बदलते देखा. अब सफ़ेद जोड़ा ही पहनाना था तो सिंदूर तोहफे में क्यों दिया? सफ़ेद जोड़ा ही पहनाना था तो सिंदूर तोहफे में क्यों दिया? मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? अपनी बेटी के साथ ऐसा करूँगा?
गुड़िया मेरी सोई नहीं कई रातों से, कहती है भूख नहीं लगती। मनपसंद चीज़ों को देखती तक नहीं। महबूब मेरा इल्ज़ाम लगा बैठा, नाटक कर रही है, समझ नहीं है इसे। महबूब मेरा इल्ज़ाम लगा बैठा, नाटक कर रही है, समझ नहीं है इसे। समझ शायद मेरे महबूब में ही बहुत है। दुपट्टा किसी का सरक जाए तो नज़रें गड़ाता है, दुपट्टा किसी का सरक जाए तो नज़रें गड़ाता है। अब वो दिखा रही है तो देखो भी ना, अब वो दिखा रही है तो देखो भी ना। महफिल में हर एक से वादा निभाता है, वादा मिलने का, चांद निहारने का। अब सही तो कहता है वो, काफ़ी समझदार है। मेरी बेटी ही झूठ कह रही है। आखिर एक बच्ची में समझ ही कितनी होगी, आखिर एक बच्ची में समझ ही कितनी होगी। खैर समझदार तो मैं भी बहुत थी, या शायद हूँ। खैर समझदार तो मैं भी बहुत थी, या शायद हूँ भी। कई नामों से पुकारता है वो। मेरी बेटी मुझसे पूछती है, पापा गाली क्यों देते हैं? मैम कहती हैं गाली देना बुरी बात। मेरी बेटी मुझसे पूछती है, पापा गाली क्यों देते हैं? मैम कहती हैं गाली देना बुरी बात। प्यार करते हैं वो। मैं यही जवाब आज भी, कल भी और शायद आने वाले कल को भी हर महफिल में, हर गली में चीख चीख कर दूंगी। प्यार करता है आखिर वो, हक है उसे। कल गुड़िया की किताब बाजार से लाते वक्त एक पराये मर्द से बात की मैंने, मुझ पर लांछने लगा दी। खैर मुझे सिलाई बहुत पसंद है, दुकान खोल लूँ क्या? खैर मुझे सिलाई बहुत पसंद है, दुकान खोल लूँ क्या? दुकान खोलना या कोठा? दुकान खोलना या कोठा? गाल लाल कर दिए मेरे। महबूब मेरा हुनरबाज है। कल पड़ोस की एक लड़की मुझसे कहने लगी, आंटी अंकल गलत तरीके से छूते हैं। सुनो, ऐसा मत किया करो, उसे अच्छा नहीं लगता। देखो ऐसा मत किया करो, उसे अच्छा नहीं लगता। तो अब तू सिखाएगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? नहीं, मैं तो बस कह रही थी। गाल लाल ही रहते हैं मेरे। अब इश्क में पड़े हीर के भी तो रहते थे, देखे नहीं क्या कभी? खैर खैर गुड़िया मेरी खुश सी है आज। महबूब मेरा शायद मेरी बात समझ गया। चांद सर पर आ गया, गुड़िया कहीं दिखाई नहीं देती। चांद सर पर आ गया है, गुड़िया कहीं दिखाई नहीं देती। महबूब के जेब में मैंने पैसों की गड्डी पाई। महबूब के जेब में मैंने पैसों की गड्डी पाई। माँ की वजह से पैरों पर खड़ा मेरा महबूब मुझ महज लाल जोड़े वाली औरत को कितना कुछ सिखा गया। औरत सामान है, जिसे चाहे उसे खरीद लो। औरत सामान है, जिसे चाहे उसे खरीद लो। बिन पैसों से जिद हर पूरी होगी। अब चाहे वो थाली में परोसे हुए खाने की हो या बिस्तर की भूख की। अब चाहे वो थाली में परोसे हुए खाने की हो या बिस्तर की भूख की। खैर आज मैं समझदार हो गई हूँ, सब सीख चुकी हूँ। इसी घर के लिए तो बनी थी। लायक बनना था मेरे महबूब के, आज शायद बन गई हूँ। कफन के साथ सफ़ेद साड़ी के साथ, कफन के साथ सफ़ेद साड़ी के साथ। हाथ रंगे हैं मेरे आज फिर, मेहंदी से नहीं महबूब के खून से। लाश उसने रखी मेरी गुड़िया की मेरी गोद में, आज मैंने भी एक लाश रखी है एक माँ की गोद में। गाल आज भी मेरे लाल रहते हैं। अब इश्क में पड़े हीर के भी तो रहते थे, देखा नहीं क्या कभी? थैंक यू गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ माय पोएम। तो अब आई वुड लाइक टू कॉल निखिल। हाय गाइस, माय नेम इज़ निखिल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट स्टैंड अप। तो यार मैं ना यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की गर्लफ्रेंड में और मेरी गर्लफ्रेंड में क्या फ़र्क है, ठीक है? तो ना सबसे पहले मेरी गर्लफ्रेंड जाट है, प्रॉपर जाट, ठीक है? तो ना एक दिन क्या हुआ कि हमने प्लान बनाया कि यार डिस्को चलते हैं, क्लब चलते हैं, ठीक है?
तो हम जो है दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट क्लब गए, बेस्ट क्लब में, साउथ दिल्ली का क्राउड, और वहाँ पे जो है एलन वॉकर, जस्टिन बीबर के गाने वहाँ पे चल रहे थे, बढ़िया चल रहे थे। तो जैसे ही हमने क्लब में एंटर किया ना, तो उसका मन नहीं था डांस वांस करने का। उसने कहा यार मैं डांस वांस तो नहीं करूँगी, मैं बैठ जाती हूँ। मैं ठीक है तुम बैठ जाओ। तो मैं भी उसके साथ ही बैठ गया। अब जैसे ही हम बैठे तो लोग वहाँ पे नाच रहे थे, सब अच्छे से नाच रहे थे। तो अचानक ना डिस्को में वो वाला गाना स्टार्ट हो गया, उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे। अब जैसे ही ये गाना स्टार्ट हुआ तो लोग बैठ गए कि यार क्या चला दिया, क्या गाना चल गया। अब जैसे ही लोग बैठ गए तो जो मेरा कबूतर था वो उड़ के स्टेज पे जा चुका था। भाई वो डांस कर रही है, और वो डांस कर रही है, और क्या हुआ कि और उसने ऐसे ऐसे स्टेप किए जो उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए की ऑफिशियल वीडियो में भी नहीं है। मैं गवाह हूं उस दिन का, मैं गवाह हूं। हम 200 लोगों ने साथ में बैठकर उस लड़की का उस दिन नृत्य देखा है। और तो और साउथ दिल्ली की उसने 6 शादियों का ठेका उठाया है एज अ डांस इंस्ट्रक्टर। भाई साउथ दिल्ली की माएं आ रही हैं, बेटा ये जो तूने डांस किया ना, ये जो तूने स्टेप किया है, मेरी लड़की का 6 दिन में लगन है, आ जाइयो यही वाला डांस सिखाने। भाई जाट लड़कियां कुछ नहीं देखती, कहीं भी कुछ भी कर देती हैं। और एक बार तो क्या हुआ ना कि हम ऐसे ही मॉल में गए हुए थे घूमने के लिए। तो हमने सब कुछ घूमा फिरा, शॉपिंग वॉपिंग की, सब खाया पिया, और हमारी गाड़ी ना पार्किंग में लगी हुई थी। और मुझे क्या लगता था ना, मुझे ये लगता था कि लड़कियां पाती नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि यार लड़की थोड़ी पा देंगी यार। उसने उस दिन मेरा भ्रम तोड़ दिया। कैसे तोड़ा ये मैं बताता हूं। तो पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी। अब जैसे हम पार्किंग के पास पहुंचे ना, तो उसने स्टार्ट किया बोलना कि निखिल, मैं हाँ क्या हुआ, आई वांट टू से वन थिंग। देख रहे हो बोलने का तरीका, देख रहे हो, हरियाणवी का एक शब्द नहीं आया अभी तक। आई वांट टू से वन थिंग। मैं हाँ क्या हुआ बोलो ना। रहने दो। अरे मैंने बोलो ना क्या हुआ। कैन वी सिट ऑन द बैक। मैं हाँ हाँ। अब उस लड़के को ऐसी, अब जो लड़का जो कभी भी पिछली सीट पर लड़की के साथ नहीं बैठा, वो लड़का पहली बार लड़की के साथ बैठ रहा है। जो लड़का अपनी माँ के साथ बैठा है सीट पर, पिछली सीट पर, और जो बोलता रहा मम्मी चॉकलेट, मम्मी टॉफी, वो लड़का एक लड़की के साथ भाई पिछली सीट पे बैठा हुआ है। देख रहे हो। और जैसे ही बैठे ना, तो लड़की क्या चाहती है, लड़की ये चाहती है कि इस सिचुएशन में लड़का सबसे पहले कमान को हाथ में ले। तो सब साइलेंस है, ना वो बोले ना मैं बोलूं, ना वो बोले ना मैं बोलूं। तो उसने उस ना आइस ब्रेक को तोड़ते हुए कहा क्या है। अब उसने बोलना स्टार्ट किया कि ना टुडे हैड अ ग्रेट टाइम, मैं आई एंजॉयड अ लॉट, तुम्हें पता है मैंने कितना मजा किया आज। अब उसने बोलते बोलते ना अपनी पॉकेट से लिप बाम निकाली और होठों पे लगानी स्टार्ट की। माहौल देख रहे हो, सेट है, पता है क्या होने वाला है। वो थोड़ा क्लोज आई, मैं थोड़ा क्लोज गया, वो और थोड़ा क्लोज आई, मैं बहुत ज्यादा क्लोज चला गया कि अचानक ना मेरी दो इन भारी भारी पर्वन श्रृंखलाओं ने मुझे एहसास कराया कि गैस का गुब्बारा फटने वाला है बेटा, जितना जल्दी हो सकता है रोक ले। और भाई अगर मैंने इस मोमेंट पे पात दिया ना तो मेरा कुछ नहीं हो सकता फिर, मुझे पता था। तो मैंने इस ब्रह्मांड की पूरी शक्ति लगा के इन चूतड़ों को भींच लिया कि भैया 1% भी गैस का गुब्बारा इन दो भारी भारी पर्वतों की श्रृंखलाओं की दरारों से बाहर ना निकल जाए। और चूतड़ भींच के जैसे मैं उसके पास गया ना, होठ से होठ लगने ही वाले थे कि अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मेरी ना सांसें घुटने लगी हैं, मुझे सांस नहीं आ रही। और उस दिन हमने जो कुछ खाया था, जो कुछ भी खाया था, उन सारी चीजों की महकें जो उस बहन ने परोसी है ना, महक नहीं महके परोसी है भाई, उसने पात दिया। मैं यहां भींच के बैठा हूं, उसने कर दिया। एक बार को तो जो बोनट पे साईं बाबा रखे थे ना, उन्होंने भी अपनी धोती को हाथ से लपेट कर यूं ही कर लिया कि बेटा जल्दी दरवाजा खोल, मैं निकलूं बाहर। जाट लड़कियां कुछ नहीं देखती भाई, कहीं भी कुछ भी। और ये जो लड़के बोलते हैं ना कि आई वॉन्ट टू सी क्वालिटीज ऑफ माई मॉम इन माई वाइफ,
मैं अपनी माँ की क्वालिटी अपनी गर्लफ्रेंड में, अपनी वाइफ में देखता हूँ। तो यार क्या है ना कि उस दिन मैं अपनी मम्मी की क्वालिटी तो नहीं देख पाया, लेकिन अपने पापा की क्वालिटी जरूर देख ली मैंने। मेरे पापा भी कहीं भी कुछ भी, कहीं भी। एक बार क्या हुआ ना कि पापा मामी नाना के घर गए होते, तो मामी चाय लेके आ रही तो भों, बिस्किट लेके आती तो भों। तो मामी ने सोचा यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसे भाई कहीं कुछ भी कर देते हैं। लेकिन हाँ, उस मेरे पापा को ये चीज उस लड़की से सीखनी चाहिए कि भाई उसने बिना टांग उठाए किया, मुझे पता नहीं चलने दिया कि ये आया कहां से। जब मेरे पापा करते हैं तो टांग उठा के अच्छे से करते हैं कि पता चले कि हाँ ये शख्स है जिसने ये कार्रवाई की है। So now I would like to call upon the stage Abhishek. एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आप लोगों के साथ एक खूबसूरत सा सफ़र शेयर करूंगा जो सिर्फ मैंने जिया है। और ये खूबसूरत सफ़र मेरी एक तरफ़ा मोहब्बत की है। तो जब आप किसी से एक तरफ़ा प्यार करते हैं और उनके साथ रहते भी हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें भी होती हैं, पर कभी क्या होता है ना कि आपकी कुछ बातों से वो नाराज़ हो जाती है। तो उस वक्त लिखा था मैंने कि लफ्ज़ों की शिकायत तो बहुत करते हैं, कभी जज्बातों को भी समझा करो। हम जिक्र नहीं करते तो क्या हुआ, कभी मेरी फ़िक्र को भी समझा करो। अभी बातें और भी हैं करने को, अभी बातें और भी है करने को, थोड़ा सब्र करोगे क्या। कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, बस कहना है तुम्हें, इजाज़त दोगे क्या, इजाज़त दोगे क्या। तो जिनसे आपको मोहब्बत होती है ना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ रहना, उनसे बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है। उनको ऑब्जर्व करना, उनको कॉपी करना और ये सोचना कि शायद वो भी मुझे समझ ले। पर कहीं ना कहीं दिल की बात जुबान पे आने पे बयां करने में थोड़ा सा तो डर लगता है। तो उस वक्त लिखा था मैंने कि थोड़ा सा नर्वस हूँ पहली बार कर रहा हूँ। तो कि तेरी मौजूदगी नायाब कोहिनूर की तरह, जिसके चमक में कोई दाग नहीं, बयां करे जो किरदार को तेरे, इतने हंसी कोई अल्फाज नहीं। हुआ रूबरू तेरी शख्सियत से जब, हुआ रूबरू तेरी शख्सियत से जब, मैंने खुद को तेरे जैसा बना लिया। शक नहीं तेरी सीरत पे कोई, सादगी को अपनी फितरत बना लिया। जितने करीब से तुम्हें समझा है मैंने, थोड़ा तुम भी समझोगे क्या। बहुत राज छुपा रखे हैं दिल में, बस बताना है तुम्हें, इजाज़त दोगे क्या, इजाज़त दोगे क्या। जब आप किसी के प्यार में होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत क्या होता है कि आपको कई सारे एहसासों से भर देता है और हम कई सारे सपने सजाने लगते हैं और ये सारे एहसास हम दिल में दबा के रखते हैं और चाहते हैं कि ये एहसास उन्हें बयां कर दिया जाए। तो उस वक्त लिखा था कि तेरे हर एक लम्हे को कैद किया है मैंने, मेरी आंखों का अब तो हिसाब कर दो। कई रात गुजारी है तेरे ख्वाब में, उन सबको अब तो नायाब कर दो। मेरे सब्र की इंतहा अब और नहीं, मेरे सब्र की इंतहा अब और नहीं, तेरे हर एक लम्हे को खास बनाऊंगा। हर मुराद पूरे करने के वादे तो नहीं, मैं अपनी बाहों में तेरे ख्वाब सजाऊंगा। कई सपने सजा रखे हैं मैंने, उन्हें साथ में पूरा करोगे क्या। बस एक आस है तुमसे, मेरी मोहब्बत बनोगे क्या, मेरी मोहब्बत बनोगे क्या। और बस 2 लाइन से ख़त्म करूँगा कि जिम्मेदारियों के बोझ ने इजहार करने से रोक दिया। खड़ा हुआ जब पैरों पे, उसके हाथों में मेहंदी लग गई। थैंक यू सो मच। तो अब मैं ब्रिजेश को बुलाना चाहूँगी। मैं बेशरम मैं ही हैवान, मैं बेशरम मैं ही हैवान, मैं बेरहम मैं ही शैतान, मैं हूँ वजह तेरे हर डर का, हाँ मैं हूँ वही लड़का। आज गलत हूँ मैंने माना, पर मेरा बचपन तूने ना जाना। सब कुछ तूने उसको समझाया, गुड टच बैड टच सिर्फ उसको बताया। हाथ किसी का जो मुझे छूने आया, क्या तुमको पता है उसने क्या क्या सिखाया। मेरे लिए भी वो सब कुछ नया था, डर मेरे भीतर भी घर कर गया था। मैं था सहमा, मैं था अनजान, क्या कहूँ किससे कहूँ, बंद थी जुबान। क्योंकि हाथ वो और कोई नहीं था अपने ही घर का, हाँ मैं हूँ वही लड़का। बदलते शरीर की बातें उससे, मेरे लिए बस किताबी ज्ञान। मेरा बदलना मेरा बहकना, क्यों उन बातों पर नहीं था ध्यान। मेरा शरीर भी बदल रहा था, क्यों नहीं बताया क्यों बदल रहा था। मेरे ही भीतर सब दबता गया, दब दब के और ज़्यादा बढ़ता गया। वहीं से शुरू था किस्सा हवस का, हाँ मैं हूँ वही लड़का। बातें ये सारी देर से समझा, बचा लूँगा खुद को, ये मेरा भरम था। मेरा वजूद तो बदल चुका था, हवसी हैवान भीतर पल चुका था। बाहर भी मिलने लगे कुछ हैवान,
खुद के हैवान से वो भी थे अनजान। शातिर शैतान ने मुझे उकसाया, मेरी आवाज़ को उसने दबाया। थी गलती मेरी या दोष उम्र का, हाँ मैं हूँ वही लड़का। तो ये हमारे सोसाइटी में होता है ऐसा कि सब कुछ लड़कियों को ही सिखाया जाता है, लड़कों के बारे में कोई सोचता ही नहीं। तो उनको जो भी पता चलता है वो बाहर से पता चलता है और काफ़ी निगेटिव रूप में पता चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर लड़के रेपिस्ट बनते हैं या हैवान बनते हैं तो अपब्रिंगिंग की बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें, कि उनको सब कुछ नहीं बताया जाता। खैर ये सबको पता है, सब बात नहीं करते उसके बारे में। तो मैंने कुछ लिखा था उसके ऊपर, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। Next, I would like to call upon Neeraj. पहले तो ये जो लड़कियों की बात हो रही थी, मुझे कुछ याद आया। कोई एक लेडी है, नाम याद नहीं आ रहा, वो उनका रेप हुआ था बेसिकली। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि रेप मेरा हुआ, चलो ठीक है, मेरा शरीर तो वही रह गया, लेकिन उस करने वाले को तो शर्म आनी चाहिए ना, गलती उसकी है, मेरी तो सिर्फ शरीर था। उसका बेईमानी, उसका पागलपन, जो भी कह सकते हैं, तो गलती लड़कों की है, ठीक है। तो बदनामी मुझे क्यों सहना पड़ रहा है कि तुम्हारा रेप हो गया, तुम अब समाज के लायक नहीं हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। गलती तो लड़कों की है। और पालने पोसने में जो ब्रजेश ने सुनाया कि सच में हमारी गलती है कि हमारे पेरेंट्स हो, चाहे इस जनरेशन के पेरेंट्स हो, अभी भी हमें सिखाते नहीं हैं। चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी गुड टच बैड टच जो है, ये सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए, बट वो है नहीं, वो धीरे धीरे सुधरना चाहिए। खैर इन मुद्दों से थोड़ा सा अलग आते हैं। जैसे भाई ने सुनाया कि मैं सिर्फ आज एक कविता सुना सकता हूँ कि उनकी कहानी की द एंड हो गई थी। तो उनसे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं खो गया हूँ, ये आसमां है और है धरती। मैं खो गया हूँ, ये आसमां है और है धरती, और एक मैं हूँ। मतलब अब मैं ही हूँ और एक मैं हूँ। जाने जा तुम कहाँ हो, अभी आ जाओ, बैठ कर के ये दरिया किनारे, आओ खेले कोई खेल पुरानी, आओ खेले कोई खेल पुरानी। शीशे सा दरिया देखेंगे, शीशे सा दरिया देखेंगे, और अपनी ये बहकती जवानी। जाने जा आ भी जाओ, आओ खेले कोई खेल पुरानी। जाने जा आ भी जाओ, आओ खेले कोई खेल पुरानी। शीशे से दरिया में देखेंगे अपनी बहकती जवानी। अभी यहाँ पे रेप की बात हो रही थी कि हम लोग ऐसे करते हैं और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उस वक्त एक लड़की की फीलिंग क्या होती है उस पर मैंने लिखा था कि अगर क्या होता है ना कि हम लोग बेसिकली अभी आप लोगों ने बताया कि लड़कियों को थोड़ा सा दबाया जाता है, उन्हें थोड़ा सा बांध के रखा जाता है। तो उस वक्त एक लड़की क्या कहना चाहती है, क्या उसके मन में होता है, उस पर लिखा था मैंने कि कहते हैं सब देश अपना, पर क्यों पराया लगता है। कहते हैं सब देश अपना, पर क्यों पराया लगता है। निकलती हूँ जब घर से, डर का साया रहता है। आँखों में लेकर सपने ढूंढती हूँ जब अपने, आँखों में लेकर सपने ढूंढती हूँ जब अपने, खोकर ही अपनों में क्यों टूट जाते हैं सपने। अपनों को हर बार यहाँ क्यों सताया जाता है। कहते हैं सब देश अपना, पर क्यों पराया लगता है। कहते हैं सब देश अपना, पर क्यों पराया लगता है। चाहते हो क्यों रखना बांध कर बेड़ियों में, चाहते हो क्यों रखना बांध कर बेड़ियों में, डाल देते हो क्यों मुझे अनजानों की झोलियों में। तोड़कर बेड़ियों को होती हूँ जब आज़ाद, तोड़कर बेड़ियों को होती हूँ जब आज़ाद, कर देते हैं मुझे फिर क्यों बर्बाद। मेरी बर्बादी का हर बार यहाँ क्यों तमाशा बनाया जाता है। कहते हैं सब देश अपना, पर क्यों पराया लगता है। कहते हैं सब देश अपना, पर क्यों पराया लगता है। न कल कुछ हुआ था, न कल कुछ हुआ था, न अब कुछ होगा। बर्बाद किया था जिसने मुझे, शायद वो भी कल रोएगा। क्या मिलता है तुझे मुझे रुलाकर, क्यों छूट जाते हैं लोग मुझे मारकर। हर वक्त हर पल यहाँ मुझे क्यों रुलाया जाता है। कहते हैं सब देश अपना, पर क्यों पराया लगता है। कहते हैं सब देश अपना, पर क्यों पराया लगता है। थैंक यू। बदले बदले मिजाज है दोनों के, दोनों ही बातों में लीन है। बदले बदले मिजाज है दोनों के, दोनों ही बातों में लीन है। क्या बात है अब की चांदनी की, अब की रातें काफ़ी रंगीन है।